नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया जो शब्द है वो किससे बना है? धातु से। तो धातु किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब देखो, धातु से क्रिया का निर्माण, धातु से क्रिया का निर्माण किस प्रकार होगा? धातु से क्रिया का निर्माण किस प्रकार होगा? तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे कि कोई भी जो धातु है वो कौन सी भाषा का है? मूल भाषा का। मूल भाषा कह सकते हैं या फिर हम इसको संस्कृत भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम संस्कृत भी कह सकते हैं। जब कोई भी धातु है उसके साथ यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाए? ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो जो उससे एक नया शब्द बनता है, ठीक है ना, वो क्या होती है? क्रिया होती है। वो क्या होती है? हिंदी की क्या होती है? क्रिया होती है। जिस प्रकार मैंने लिखा पड धातु, ठीक है ना, उसके साथ मैंने ना प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया? पढ़ना। ये क्या बन गई? क्रिया बन गई। ठीक है। मैंने लिखा लिख धातु, मैंने इसके साथ ना जोड़ा तो ये क्या बन गई? लिखना बन गया। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने, ये शब्द है हंस, जब मैंने इसके साथ ना जोड़ा तो ये क्या बन गया? हंसना बन गया। तो ये जो है ये क्रियाएं हैं। ये जो है ये क्या है? क्रियाएं हैं। ये हिंदी की क्रियाएं हैं। समझ में आ गया ना। कोई भी जो धातु होती है वो कौन सी भाषा की होती है? मूल भाषा या फिर संस्कृत। और उसके साथ जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। हिंदी की क्रिया बन जाती है। ठीक है ना। जिस प्रकार हमने यहां पर बना दिया, पढ़ के साथ ना जोड़कर पढ़ना, लिख के साथ ना जोड़कर लिखना, ठीक है ना, हंस के साथ ना जोड़कर हंसना। आया समझ में? अब आगे चलते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा हम लिखेंगे। क्रिया की परिभाषा कि जिस शब्द से किसी काम का, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वे विकारी शब्द जिससे किसी काम का करना या होने का पता चलता है, जिससे क्या है? किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, क्रिया कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला है वो है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और दूसरा है वो है सकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा है? सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। देखो, अकर्मक जो क्रिया होता है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अ प्लस कर्म, ठीक है ना। और सकर्मक जो क्रिया होती है उसको हम लिख सकते हैं स प्लस कर्म। अब अ का अर्थ होता है नहीं या फिर रहित,
ठीक है ना। ये होता है ए का अर्थ, और स का अर्थ होता है साथ अथवा सहित, साथ अथवा सहित, ये होता है स का अर्थ। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अकर्मक क्रिया। अब हम चलते हैं अकर्मक क्रिया पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है ना। अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की बताई थी मैंने अभी आपको, कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो उसमें सबसे पहले आता है अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया। उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ध्यान रखना एक बात कि जो वाक्य बनता है उसकी संरचना इस प्रकार होती है, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक है ना। और क्रिया है वो हमेशा अपने पास में जो होता है, चाहे वो कर्म हो चाहे वो कर्ता हो, उस पर ही प्रभाव डालती है। ठीक है ना। तो यदि कर्म जिसमें नहीं होता, ठीक है ना, तो क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि क्रिया के पास में क्या होगा, फिर कर्ता होगा, तो वो होगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। और यदि कर्म जिस वाक्य में होगा तो क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी, कर्म पर, तो वो हो जाएगी फिर सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। कुछ क्रियाएं होती है जो क्या होती है, अकर्मक क्रिया में आती है। कुछ क्रियाएं होती है जो क्या होती है, अकर्मक क्रिया में आती है। जैसे चलना, सोना, उठना, रोना, नहाना और हंसना। ये क्रियाएं हैं। ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। ये क्रिया क्या है, सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे राम चलता है, राम चलता है, राम चलता है। ठीक है ना। आगे क्या है, सोना, तो मोहन सोता है, मोहन सोता है। फिर क्या है, उठना, तो धुआं, धुआं सोता है, धुआं उठता है। फिर क्या है, उठना, तो धुआं सोता है, धुआं उठता है। फिर क्या है, सोना, तो मोहन सोता है, मोहन सोता है। फिर क्या है, उठना, तो धुआं, धुआं सोता है, धुआं उठता है। फिर क्या है, उठना, तो
धुआं उठता है, धुआं उठता है। फिर है बालक, बालक रोता है, बालक रोता है। बच्चा नहाता है, और गीता हंसती है। ये सारे के सारे वाक्य कौन सी क्रिया के हैं? अकर्मक क्रिया के। कौन सी क्रिया के हैं? अकर्मक क्रिया के है, ठीक है ना। राम चलता है, मोहन सोता है, धुआं उठता है, बालक रोता है, बच्चा नहाता है, गीता हंसती है। ये सारे के सारे कौन सी क्रिया के वाक्य हैं? अकर्मक क्रिया के वाक्य हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम अब करते हैं सकर्मक क्रिया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखो, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ कर्म होता है, जिसके साथ कर्म होता है, जिसके साथ क्या होता है? कर्म होता है। दूसरी है सकर्मक क्रिया। देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। अर्थात जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ क्या होता है? कर्म प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि क्रिया है वो अपने पास वाले शब्द पर प्रभाव डालते हैं, चाहे वो क्या हो? कर्ता हो, चाहे वो कर्म हो, ठीक है ना। अगर कर्ता और क्रिया के बीच में यदि कर्म दे रखा है तो वो कर्म पर प्रभाव डालेगी, अगर कर्म नहीं है तो वो किस पर प्रभाव डालेगी? कर्ता पर प्रभाव डालेगी। अब इसमें कर्म होगा तो वो किस पर प्रभाव डालेगी? कर्म पर प्रभाव डालेगी, अर्थात उसके साथ कर्म होगा तो वो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो सकर्मक है, जैसे सकर्मक क्रियाओं में जैसे है लिखना, लिखना है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, खाना है, पीना है और देखना है। ये जो क्रियाएं हैं कुछ, ये क्या होती है? सकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे मैं लिखूं कि राम राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। मैं कह दूं गीता लेख लिखती है, लेख लिखती है, तो वो सकर्मक होगी। मैं कह दूं मोहन आम खाता है या खाना खाता है, तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। मैं कह दूं कि मोहन दूध पीता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और मैं कह दूं मोहन टीवी देखता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। तो ये है सकर्मक क्रिया के उदाहरण। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें
ज्यादातर यही समझाया जाता है भी जब कर्ता और क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। ये कुछ वाक्य हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वाक्य का क्या है, कर्ता है, ठीक है ना। ये वाक्य का क्या है, ये वाक्य की क्रिया है, ठीक है ना। और ये क्या है, कर्म है, ठीक है ना। तो राम क्या पढ़ता है, जब हम क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे, क्या लगा के यानी क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास उत्तर आता है। तो वो वहां क्या कौन सी क्रिया होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। राम करता है वाक्य का और पढ़ता है ये क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। तो जब कर्ता और क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर हमारे पास आता है पुस्तक, ठीक है ना। यहां पर कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया होगी। यहां पर कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। अब आगे है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहां पर पक्षी है वो क्या है, वाक्य का कर्ता है। कुछ तो प्रश्न इस प्रकार बनाते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो पर कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया होगी, लेकिन नहीं है, ठीक है ना। कौन उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। इसका मतलब पक्षी वाक्य का क्या है, कर्ता है, वाक्य का क्या है, कर्ता है। और उड़ते हैं ये क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। अब जो आकाश में, अब देखो कारक चिन्ह आया हुआ है में, इसका मतलब ये कौन सा है, अधिकरण कारक है ना, में पेपर अधिकरण कारक, तो ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक, ठीक है ना। ये जो आकाश है ये क्या है, अधिकरण कारक है। इसका मतलब ये कर्म तो नहीं हुआ, ये कर्म तो नहीं हुआ, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब देखो तीसरा वाक्य हमारा है, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। देखो ज्यादातर वाक्य यही लिखा होता है हर जगह कि पेड़ से पत्ता गिरता है, लेकिन देखो जो क्रिया है उसके साथ हम कौन लगाते हैं, कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, कर्ता आता है, ठीक है ना। अब देखो गिरने का काम कौन कर रहा है, गिरता कौन है, पत्ता, ठीक है ना। तो पत्ता गिरता है तो पत्ता इसमें क्या होगा। अब अगर हम सीधा देखें पेड़ से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, तो ये सहकर्मक क्रिया मानी जाएगी, लेकिन नहीं, ठीक है ना, ये गलत है। देखो गिरने का काम कर रहा है पत्ता, तो यहां पर पत्ता है वो क्या है, वाक्य का कर्ता है, ठीक है ना, न कि कर्म है, ठीक है ना। और गिरता ये क्या है, क्रिया है। और पत्ता क्या गिरता है, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि पेड़ से, ठीक है ना, पेड़ से ये क्या है, अपादान कारक है, अपादान कारक है, ठीक है, पेड़ से अपादान कारक है, ठीक है। और इसलिए ये भी किस में आएगी, अकर्मक क्रिया में आएगी, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, इसमें भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये अपादान कारक है, ये अधिकरण कारक है, दोनों में कर्म नहीं है, इसलिए क्या होगी, अपादान कारक में आएगी। एक मैं बता दूं आपको, ये वाक्य अशुद्ध है, ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। ये वाक्य शुद्ध कैसे बनेगा, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, ये वाक्य शुद्ध बनेगा, ठीक है ना। तो ये था सहकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। इसके बारे में सहकर्मक और अकर्मक की पहचान और कैसे हो सकती है वो भी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।